वीर तेजाजी महाराज के हैं, अभिमान कर लो हम देवनारायण जी महाराज के हैं, अभिमान कर लो हम च्यवन ऋषि जी महाराज के हैं, अभिमान कर लो कि हम महर्षि दधीच के हैं, अभिमान कर लो हम पीपा जी के हैं। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान कर लो, ये अभिमान पतन नहीं करेगा, ये अभिमान कल्याण कर देगा। गोपियों को अभिमान हुआ और अभिमान में आकर भगवान ने देखा कि मेरी प्राण प्यारी गोपी अभिमान कर रही हैं, भगवान अंतर ध्यान हो गए। तासां तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियां जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान होते ही गोपियां विलाप करने लगी, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे प्यारे, आप कहां गए? और इस प्रकार हे जूही, हे चंपा, हे चमेली, बताओ श्याम सुंदर कहां हैं? हे तुलसी, कच्चित तुलसी कल्याणी, हे कल्याणी तुलसी, आप ही बताओ कि श्याम सुंदर कहां हैं? दूसरी सखी बोली, अरे सखी ये ना बताएगी, ये तो हमारी सौत है, ये नहीं बताएगी। और सखियां जब आगे आईं तो आगे आकर देखा कि साक्षात श्री जी विरह में व्याकुल, श्री जी को व्याकुल देखा और श्री जी के ऊपर जल छिड़का और जैसे ही श्री जी को चेतना हुई, श्री जी पुनः पछाड़ खाकर गिर गई। नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम्। हे नाथ, हे गोपीनाथ, आप कहां हैं? हे राधा रमण, आप कहां हैं? हे राधा गोविंद, आप कहां हैं? हे राधा मदन मोहन, आप कहां हैं? हे प्रेष्ठ, प्रेष्ठ कहते हैं बहुनाम प्रेयसाम प्रेष्ठे, बहुतों में जो सबसे अधिक प्रिय है, प्राणों से भी अधिक प्रिय है, वह है प्रेष्ठ। हे श्याम सुंदर, आप कहां चले गए? आपने इस ब्रज की रक्षा, हम गोपियों की रक्षा इसीलिए की थी कि आप अपने विरह से हमें मार सकें। और गोपियों ने विचार किया कि श्याम सुंदर कैसे मिलेंगे। समझ गई गोपियां कि श्याम सुंदर की प्राप्ति का उपाय है, जहां श्याम सुंदर गए थे वहीं प्राप्त होंगे। और सब गोपियों ने यमुना जी की शरण ली। ये यमुना जी साक्षात श्री कृष्ण, श्री राधा रानी युगल का प्रेम का ही स्वरूप है। और सबने, सब सखियों ने यमुना जी की शरण ग्रहण की। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना। हे यमुना जी, हे कृष्ण प्रिया, आप कृपा करके श्याम सुंदर की प्राप्ति कराओ। ये यमुना जी साक्षात युगल का प्रेम ही पिघला हुआ प्रेम है। यमुना जी श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है।
और समवेता जगु कृष्णम, गोपियों ने इकट्ठे होकर एकत्र होकर श्री कृष्ण को गाया। गाते तो हम भी हैं, संसारी जन भी गाते हैं, पर हम संसार को रिझाने के लिए गाते हैं। औरतें गाती हैं, ये किस लिए गाती हैं? भगवान के लिए। गोपियां भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाती हैं। और समवेता जगु कृष्णम, कृष्ण को गाया, कृष्ण बनकर कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण के लिए बनकर कई बार भजन भी करते हैं, पर भजन का पुण्य भी, भजन का सार भी संसार में चला जाता है। क्यों भजन करते हैं? बेटी का ब्याह हो जाए, नौकरी अच्छी लग जाए, व्यवसाय खूब अच्छा चले, खेत में खूब फसल अच्छी हो, घर पक्का बन जाए, बहुत एक मंजिल है तो 2 मंजिल बन जाए, 4 मंजिल बन जाए, एक मकान है तो और 2-4 मकान बन जाए तो अच्छा है। तो भजन करते हैं, वो भजन भी सब चौपट। पर गोपी जो कुछ करती, गोपी गाय भी धो रही है तो गाय धोते हुए भी श्री कृष्ण का चिंतन करती है। गोपी झाड़ू भी लगाती है तो श्री कृष्ण के लिए, इस मार्ग से श्री कृष्ण निकलेंगे। गोपी रसोई बनाती है श्री कृष्ण के लिए। गोपी जो क्रिया करती है वह श्री कृष्ण के लिए। आप भी गोपी हो, पर आप अपने स्वभाव को भूल गई हैं। आप जो कुछ करो तो सब श्री कृष्ण के अर्पण करो। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में रहते ही श्री कृष्ण मिल जाएंगे। आपको श्री कृष्ण के पास जाने की जरूरत नहीं, श्री कृष्ण आपके पास आ जाएंगे। आप झाड़ू लगाओ, ये भाव रखो कि भगवान के लिए झाड़ू लगा रहे हैं। आप रसोई बनाओ तो इस भाव से कि भगवान के लिए हम रसोई बना रहे हैं। शुद्ध पवित्र रसोई बनाओ। अपनी रसोई में खाद्य मत आने दो, प्याज लहसुन मत आने दो। जिस घर में प्याज लहसुन खाया जा रहा है उस घर में भूत प्रेत की व्याधा जरूर होगी। उस घर को पतन से कोई बचा नहीं सकता है। लोग हमारे पास भी आते हैं, महाराज जी ऐसी समस्या है, ऐसी समस्या है। भैया सबसे पहले खान पान को पवित्र करो, शुद्ध करो। गोपियां श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण को गा रही हैं। श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण का बनकर श्री कृष्ण का भजन गा रही हैं। हम संसार के तो बने हैं, हम भगवान के ही नहीं बने। हम किसी के फूफा बन गए, किसी के चाचा बन गए, किसी के ताऊ बन गए, किसी के बाप बन गए, किसी के बेटा बन गए, किसी के सारा बन गए, किसी की माँ बन गए, किसी की बुआ बन गए, किसी की मौसी, सब कुछ बने, बस भगवान के ही नहीं बने। भगवान के बन जाए। गोपी भगवान का बनके, श्री कृष्ण का बनके, श्री कृष्ण का गीत श्री कृष्ण के लिए गा रही है। और उस गीत का नाम है गोपी गीत। कल पूज्य आचार्य जी ने अपने हाथ से हस्तलिखित गोपी गीत भेंट किया। आपने दर्शन किया था गोपी गीत का। गोपियों के साथ भगवान की प्रार्थना करो। इस प्रार्थना को जो करते हैं उन्हें हृदय का रोग नहीं होता, लौकिक हृदय का रोग भी नहीं होता, और जो सबसे बड़ा भवरोग है वो भवरोग भी दूर हो जाता है। आचार्य जी, पूज्य श्री हिताश्रम वाले हितदास जी महाराज थे, राधा वल्लभ संप्रदाय के महापुरुष थे। वो पूज्य श्री हितदास जी महाराज कहते थे कि अगर कोई गोपी गीत का यमुना जी को पाठ सुनाए, आज नियम पूर्वक प्रातः काल कोई गोपी गीत का पाठ यमुना जी को सुनाए
41 दिनों तक तो उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति होती ही